Hey everyone, I am Abhishek and you are watching my YouTube channel to शिवम एजुकेयर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, आप लोग मैक्सिमम बार बार सुनते आ रहे होंगे कि PIL PIL PIL। दोस्तों यह PIL क्या होता है, जिसको हम जनहित याचिका भी बोलते हैं। तो यह टर्म और यह शब्द आप लोग बार बार सुनते आ रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ब्रीफली हम बात करेंगे इस PIL के बारे में कि PIL होता क्या है, PIL कौन दायर करता है, कहाँ पे दायर होता है, कैसे कैसे इसके टर्म हैं, क्या क्या लाभ हैं इसके, और कब यह लाया गया, कौन इनके जनक हैं। तो ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट हम पूरे ग्राफ के थ्रू डिस्कस करेंगे चीज़ों को एक एक क्रम वाइज। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और यदि दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो दोस्तों वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जैसा कि आप सभी लोग को बताया गया कि आज का टॉपिक है हमारा PIL को हम पूरे रूप से बात करें तो नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम हिंदी बोलते हैं जनहित याचिका। जैसे PIL एक शॉर्ट फॉर्म है, कभी कभी इसका हिंदी में भी शॉर्ट फॉर्म देता है जहिया, ज से जनहित, ही से हित और य से याचिका। तो दोस्तों जहिया इसका शॉर्ट फॉर्म है या फिर PIL बोलते हैं। और PIL का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दे तो ध्यान रखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ध्यान देंगे दोस्तों, जो यह PIL भारतीय कॉन्सेप्ट में है, जुडिशरी में है, इस PIL का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में एवं किसी भी कानून में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। यदि आप IPC, CRPC या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, पार्ट या फिर शेड्यूल में देख लेंगे तो इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो यह कहाँ से आया दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो दोस्तों इस PIL का ओरिजिन भारतीय कॉन्टेक्स्ट में तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संवैधानिक व्याख्या किया। दोस्तों संवैधानिक व्याख्या के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्या किया है, उत्पत्ति की है, PIL को बनाया है। दोस्तों तो इतना जान लीजिए, यदि कोई पूछे कि PIL भारतीय संविधान में या कानून में उल्लिखित है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। यह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की देन है। सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है PIL को लाने का। दोस्तों भारत में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक व्याख्या के थ्रू PIL का ओरिजिन माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह जो PIL है यह केवल और केवल भारतीय अवधारणा का एक कॉन्सेप्ट है। PIL एक प्योर भारतीय धारणा का कॉन्सेप्ट है। और इस PIL का सबसे पहले विचार पूरे विश्व में कहाँ पर आया था दोस्तों, तो अमेरिका में आया था। सर्वप्रथम यह विचार हमने कहीं पढ़ा है, यह कहाँ पर आया था, अमेरिका में आया था। और अमेरिका में दोस्तों इस PIL के समरूपता को कहा जाता है सामाजिक कार्यवाही याचिका। जैसे यहाँ पर जनहित याचिका है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में क्या है, सामाजिक कार्यवाही याचिका। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि भारत में यह कॉन्सेप्ट किसके लिए महत्वपूर्ण लागू हुआ, कौन भारत में जनहित याचिका या फिर PIL के जनक कहे जाते हैं दोस्तों, वह कहे जाते हैं PN भगवती। आप चीज़ों को मार्क कर लेंगे क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। यही PN भगवती हैं जिनको PIL का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने PIL के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इवन इन्होंने कहा कि जो डाक से पार्सल मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट को, उनको भी PIL का भाग माना जाएगा। ऐसे ही कई सारे इन्होंने क्या किए, संविधान के तहत इन्होंने कई चीज़ों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई PIL के, इसीलिए इनको PIL का जनक कहा जाता है भारतीय कॉन्सेप्ट में। किससे? तो PN भगवती को। अब हम सिंपली जान लें कि PIL है क्या। तो दोस्तों PIL सार्वजनिक हित के लिए मुकदमे का एक प्रावधान है। सबसे पहली बात सब इम्पॉर्टेंट है कि सार्वजनिक हित। देखिए PIL कभी भी दायर किया जाएगा, कभी भी शूट किया जाएगा केस में, तो वह सिंगल या फिर इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा। यह सदैव और सदैव एक किसी संस्था के लिए, अर्थात समूह के लिए, ग्रुप के लिए, सोसाइटी के लिए या फिर एक बड़े वर्ग के हित के लिए यह दायर किया जाएगा। किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के लिए PIL दायर नहीं किया सकता। यह सदैव और सदैव एक ग्रुप के लिए, एक सोसाइटी के लिए, एक बड़े वर्ग के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए PIL दायर
हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यह PIL आखिर किसके विरुद्ध हम लगाएंगे, किसके विरुद्ध PIL दाखिल किया जा सकता है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है जिसका फैसला लिया, उसने कोई एक फैसला लिया, कोई एक कानून बनाया और वह कानून किसी वर्ग हित के लिए, किसी सोसाइटी के लिए, किसी समूह के लिए वह फैसला काफ़ी ज़्यादा गलत है, तो उस फैसले के विरुद्ध हम PIL कोर्ट में डाल सकते हैं। पहला चीज़, यदि वह फैसला या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करे, फिर भी हम डाल सकते हैं PIL। या फिर हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं बल्कि वर्ग विशेष, समूह विशेष या फिर एक जनसंख्या के साथ क्या करें, सामाजिक अन्याय करें, उसके खिलाफ भी हम PIL डाल सकते हैं। साथ में दोस्तों यदि कहीं भ्रष्टाचार है, उससे संबंधित चीज़ें हों तो उसके लिए भी हम PIL डाल सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने किसकी बात की, सरकार के गलत फैसले या फिर जो गलत निर्णय लिए गए हैं उनके खिलाफ, मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ, सामाजिक अन्यायों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जिनके विरुद्ध PIL डाल सकता है। यह तो कुछ आपके सामने एग्जाम्पल हैं। अब देखिए दोस्तों, PIL को यदि मोटे मोटे तौर पे बात करें तो PIL कानून का एक ऐसा माध्यम है। सबसे पहली बात, PIL एक ठोस कदम है कानून का, जिसके तहत कोई नागरिक या फिर खुद न्यायालय समाज में गलत कानूनों से बचाव या फिर कानून के माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तन लाया जाता है उसका एक सशक्त माध्यम है। कौन सा दोस्तों, यही PIL के माध्यम से दोस्तों हम कानूनी रूप से, लीगल रूप से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जो गलत कानून हैं, सरकार के गलत फैसले हैं, भ्रष्टाचार इत्यादि के खिलाफ हम काफ़ी ज़्यादा अपना आवाज़ बुलंद कर सकते हैं इस PIL के थ्रू। यह PIL हमारे लिए वरदान साबित हुआ है सामाजिक परिवर्तन करने के लिए कानून के तहत, मतलब लीगल रूप से रहते हुए हम चीज़ों को बदल सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि यह जो PIL है इसे दायर कौन कर सकता है, मतलब इस PIL को कौन कौन कोर्ट में ले जा सकता है। दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक PIL दाखिल कर सकता है। नागरिक के अलावा यदि स्वयं न्यायालय चाहे तो जो पीड़ित वर्ग है उस पीड़ित वर्ग के पक्ष में होते हुए सरकार अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है अर्थात न्यायालय स्वयं PIL दायर कर सकती है। तो दो चीज़ें हैं, पहला कि भारत का कोई भी नागरिक PIL दायर कर सकता है, दूसरा स्वयं कोर्ट जो पीड़ित पक्ष है जिससे किसी विशेष वर्ग या समूह के बारे में अन्याय हो तो स्वयं न्यायालय संज्ञान में लेते हुए PIL दाखिल कर सकती है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अब सबसे बड़ी बात कि PIL आखिर किस न्यायालय में हम दायर करेंगे, क्या सेशन कोर्ट में भी PIL दाखिल होगा या फिर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा या फिर हाई कोर्ट में होगा कि कहाँ पर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे PIL को हम केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अर्थात उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में ही दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों PIL कहाँ दाखिल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आखिर PIL किन किन क्षेत्रों में अभी तक मतलब दाखिल किया गया। तो दोस्तों कुछ ऐसे व्यापक क्षेत्र हैं जिनमें अधिकांशतः PIL फाइल होते हैं। इन क्षेत्रों के अलावा भी कई सारे क्षेत्र, ऐसा नहीं कि यही है, लेकिन हम कुछ की बात करते हैं जिनमें से है कारागार एवं बंदी, उसके बाद सशस्त्र सेना, जो बाल श्रम होते हैं, जो शिक्षा के ऊपर, राजनीति, लोक नीति या फिर जवाबदेही, बंधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण व संसाधन, उपभोक्ता मामले, चुनाव, मानवाधिकार, ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसके ऊपर PIL अभी तक फाइल होते हुए आया है। और एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में डेली क्या होते हैं PIL फाइल होते हैं पूरे देश में। तो दोस्तों यह ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें PILों की संख्या की भरमार लगी हुई है। तो ध्यान रहे PIL किसी भी सामाजिक हित के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए आप शूट कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आखिर PIL से लाभ क्या मिलता है हमको। तो दोस्तों जब भी हम PIL करेंगे तो उससे क्या होगा कि जनता के जो स्वयं के अधिकार है, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं संविधान के तहत, तो यह फंडामेंटल राइट्स के बारे में और जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है दोस्तों,
इस जुडिशरी की भूमिका के बारे में हमारी चेतना बढ़ती है कि नहीं, जुडिशरी के क्या क्या कार्य हैं, जुडिशरी के प्रति हमारा क्या लगाव है, या फिर जुडिशरी हमारे लिए कितनी डेडिकेटेड है और हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसको लेके दोस्तों पीआईएल के थ्रू हमारा उसके बारे में जानकारी बढ़ता है, उसके बारे में चेतना बढ़ती है। दूसरा जो हमको लाभ होता है पीआईएल से वह यह होता है कि मौलिक अधिकारों के क्षेत्र का विकास होता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे आर्टिकल में 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान दिया गया। इस पीआईएल के थ्रू नए नए मौलिक अधिकारों के बारे में हमें पता चलता है। कुछ अधिकारों को हमारे संविधान में जोड़ा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों जब भी पीआईएल लागू होगा तो हमारे जो नए अधिकार हैं वह जुड़ेंगे, जिससे मौलिक अधिकारों का क्षेत्र क्या होगा, विस्तृत होगा, बढ़ेगा। दोस्तों सिंपल सी बात है कि नागरिकों को नए नए अधिकारों की प्राप्ति होगी, साथ में मौलिक अधिकारों के क्षेत्रों का विकास होगा। आप सभी ने सुना होगा इंटरनेट का हक है, तो सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, कई सारे अधिकार हैं जो समय समय पर भारतीय संविधान में जुड़ते हैं, जिनमें पीआईएल का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो ध्यान रखेंगे। साथ में दोस्तों पीआईएल से हमें यह भी लाभ मिलता है कि यदि कार्यपालिका या फिर विधायिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे सही से, तो पीआईएल के थ्रू कोर्ट ने अर्थात न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका को उनके जो संवैधानिक कर्तव्य है उनको करने के लिए बाधित करते हैं। कौन? इस पीआईएल के थ्रू न्यायालय। तो ध्यान रखेंगे, न्यायालय पीआईएल के थ्रू कार्यपालिका व विधायिका को संवैधानिक कर्तव्यों को करने के लिए बाधित करता है। साथ में दोस्तों यह जो पीआईएल है, इसी के थ्रू भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है यह पीआईएल। अर्थात पीआईएल जैसे ही दायर किया जाता है, उससे जो देश में, समाज में, वर्ग विशेष में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको मिटाने के लिए पीआईएल एक महत्वपूर्ण कदम है, एक अच्छा कदम है। साथ में बात करें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, तो दोस्तों यह जो पीआईएल है, सबसे पहली बात मैंने बात कही थी कि यह सार्वजनिक हित में लागू होगा, अर्थात वर्ग विशेष के लिए, समूह के लिए, जहां पर अधिक लोगों की बात हो उनके हितों के लिए दायर किया सकता है, किसी सिंगल पर्सन के हित के लिए नहीं। यदि आप सार्वजनिक हित के लिए पीआईएल दाखिल करते हैं तो यह खारिज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जनहित याचिका, नाम से ही स्पष्ट है, जनहित, जन मतलब लोग, सिंगल पर्सन को जन नहीं कहेंगे, जनहित मतलब जहां लोगों के हितों के बारे में बात हो, याचिका हो, वही आपको पीआईएल फाइल कर सकते हैं, सिंगल पर्सन के लिए नहीं। तो ध्यान रखेंगे, निजी हित के बजाय सार्वजनिक हित में दायर किया जाएगा पीआईएल। दूसरा पॉइंट, यह जो पीआईएल है यह राज्य के खिलाफ लागू किया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई निजी संस्था है जिसने वर्ग विशेष या फिर समूह विशेष या फिर जनता के अधिकारों का, उसके सामाजिक अन्याय के विरुद्ध यह जो है लागू किया सकता है, तो राज्य के विरुद्ध एवं निजी संस्थानों के विरुद्ध हम पीआईएल लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों पीआईएल कहाँ पर लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। कौन लागू कर सकता है? कोई भी नागरिक भारत का, या फिर न्यायालय स्वयं कर सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। साथ में हम यह जान सकते हैं कि यह जो पीआईएल है, यह पीआईएल लागू करने के कई सारे तरीके, मतलब केस करने के कई सारे तरीके हैं। यदि आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट में आपको पीआईएल की 2 कॉपी देनी होगी। साथ में आप जिसके खिलाफ पीआईएल दाखिल करना चाहते हैं उनको उस पीआईएल की प्रति व्यक्ति कॉपी देनी पड़ेगी, उस पीआईएल फाइल की। और यदि आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करते हैं तो आपको पीआईएल की 5 कॉपी सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको पीआईएल जब एक्सेप्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद आपको प्रति व्यक्ति जिसके खिलाफ आप दे रहे हैं उसको भी आपको देना पड़ेगा पीआईएल की कॉपी। तो दोस्तों यह होता है प्रोसेस। फीस कितनी लगती है? दोस्तों फीस का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। फीस प्रति व्यक्ति मतलब जिसके खिलाफ आप पीआईएल दाखिल कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति 50 रुपये लगता है। उसके बाद यदि आप स्वयं वकील हैं तो कॉस्ट कम आएगा, या फिर यदि आप किसी वकील के या फिर कानूनी जानकार के थ्रू पीआईएल दाखिल करें तो उसकी फीस लगती है, बाकी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर पीआईएल भारतीय न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, हम कह सकते हैं कि शस्त्र है, जिसके थ्रू भारतीय जनता, जनमानस, वर्ग विशेष के लिए या फिर जनमानस के हितों के संरक्षण के लिए वह क्या करती है? कार्य करती है। तो दोस्तों यह था आज का
PIL के बारे में ब्रीफ लेक्चर। कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।